जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस का जो सेशन नंबर 4 है, प्रिपरेशन लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस, सेशन नंबर 4 की जो पार्ट 1 था वो अभी हमने पहले कर लिया था, और अब पार्ट 2 है जिसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे। पार्ट 1 में हमने टॉपिक डिस्कशन की थी सर, हमारे साथ हैं मोहम्मद आना साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मोहम्मद इमरान साहब। अब हम देखते हैं, चलते हैं बेसिक एसक्यूएल ऑपरेशन की तरफ। सर सबसे पहला एमसीक्यू है सेलेक्ट, क्यूरी लिखी हुई है सर, सेलेक्ट जी नेम, नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस है, इंस्ट्रक्टर नेम, कोर्स आईडी, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट आई डी इज इक्वल टू टीच डॉट आई डी। दो टेबल में से एक डाटा हमने सेलेक्ट करना है, और यहाँ ठीक पे है वो कहता है कि क्या आएगा, सेलेक्ट नेम एज, फ्रॉम, रीनेम या ज्वाइन। ज्वाइन यहाँ पे नहीं आ सकता, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एज आएगा। यहाँ पे एज आएगा, कि मतलब बिल्कुल सेलेक्ट तो नेम ही करना है, लेकिन ये बिल्कुल एज आएगा एज ए स्ट्रक्चर नेम करना है। तो ठीक, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें इंस्ट्रक्टर नेम लिखा होगा, फील्ड नेम। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो रिजल्ट आएगा ठीक उसमें फील्ड नेम इंस्ट्रक्टर नेम लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल फील्ड का जो नेम है वो नेम वो ही है। नेम है। ठीक हो नेक्स्ट है ये सर, सर नेक्स्ट select static from employee where department name is equal to computer science. In this SQL given above, जी there is an error. Identify the error. Error क्या आएगा सर? इसमें क्या एरर है? ऊपर डिपार्टमेंट नेम में कोई एरर है? डिपार्टमेंट नेम में तो कोई एरर नहीं हो सकता, क्योंकि जो एज इट इज जो वैल्यू दी है, जो डिपार्टमेंट का नेम वहाँ पे कॉलम नेम है, यहाँ पे भी कॉलम वही। एम्प्लॉय टेबल का नेम है, जो वहाँ पे जो टेबल का नेम होगा वो यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो फील्ड नेम है इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। सॉरी, जो आप ये जो इसमें सी है, सी ऑप्शन कॉम्प साइंस लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस नेम का इशू। इसमें इशू ये है, आई थिंक मसला है तो नहीं है। इसमें इशू सर ये है कि जो स्ट्रिंग होता है ना, उसमें हम ठीक, सिंगल कोड यूज करते हैं यहाँ पे वैल्यू देते हुए। दानिश भाई अच्छा आपने अच्छा, देखा ठीक होगा है। कि जब हम वैल्यू देते हैं ना, यहाँ पे सिंगल कोड में लिखते हैं। अगर वेरिएबल ठीक यहाँ हो पे देना हो वो तो फिर हम वैसे ही लिख देते हैं ना वेरिएबल। अगर हमने यहाँ पे देना हो ना, ये सर आपने सही फरमाया। स्ट्रिंग देने के लिए मतलब यूज करते हैं any string सिंगल। operations single quote must be used to enclose। इसको इनक्लोज करने के लिए सिंगल कोड यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर टेबल डिपार्टमेंट नेम लाइक कंप्यूटर साइंस। लाइक कीवर्ड के साथ उसने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एडेड इनटू द ब्लैक टू ब्लैंक में क्या एडेड होगा? सेलेक्ट द डिपार्टमेंट नेम विच हैज कंप्यूटर साइंस। परसेंटेज मार्क्स। जी बिल्कुल, परसेंटेज साइन बिल्कुल। परसेंटेज साइन यूज होगा कि मतलब इस तरह का होना चाहिए। जो एम्प्लॉय नेम है ना, सर यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम कंप्यूटर तो साइंस। अच्छा, लाइक ऑपरेटर का पता है ना किस जी लिए? बिल्कुल सर, यानी कि मतलब ये सर्च के क्वेरी लिए। हमें जी सर वो रिकॉर्ड देगी हमें, एम्प्लॉय नेम वो होंगे इनके डिपार्टमेंट के नेम कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट होंगे। ठीक हो। नेक्स्ट है, एरो से नीचे किया करे, नीचे एरो से किया करे, आसानी से आ जाए। ठीक है, मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ डैश 3 कैरेक्टर्स ब्लैंक ठीक, स्पेस, ये
ये परसेंटेज साइन मैचेस जी matches any string of at dash 3 character। ये वैसे ही 3 कैरेक्टर्स हैं और इनके जी साथ फिर एंड में लाइक ये ऑपरेटर भी है। तो बिल्कुल एंड ये जो ये है आएगा एग्जैक्टली और एटलीस्ट। ये एग्जैक्टली पहले वाला एग्जैक्टली हाँ 3 कैरेक्टर्स और ये एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ये बी ऑप्शन। ठीक हो गया। Select name from instructor where department name is equal to physics। Order by name। By default, the order by class list items in dash order। By default ये असेंडिंग ऑर्डर में। ascending order होगा। By default जो है order by ascending order में होगा। Select static from instructor order by salary name। उसने कहा जी कि to display the salary from greater to smaller, यानी सैलरी जो है वो बड़ी से छोटी और नेम जो है वो सेंडिंग ऑर्डर में हो, तो कौन सा यहाँ पे आना चाहिए? बी सैलरी नहीं, कौन सा सर? बी आएगा। इन दोनों में से आएगा ना कोई, बी या सी। तो अगर हमने पहले जो है वो सैलरी है, सैलरी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवानी है ना, अच्छा फिर सी आएगा। तो फिर सी आएगा ना। सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में और जो आगे है वो क्या सी नाम, आएगा नेम बिल्कुल सी आएगा। सही आएगा। ये काफी बड़ा एमसीक्यू है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये तकरीबन मेरा ख्याल 1 लाख है। कम बैक 1 लेस लाख देन इक्वल टू ग्रेटर लेस देन इज इक्वल, जी यानी छोटी हो 1 लाख से सैलरी थोड़ी हो और जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, ठीक है 90,000 से ज़्यादा हो और 1 लाख से कम हो या बराबर हो। तो दिस क्यूरी कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द जी फॉलोइंग, किस क्यूरी से ये रिप्लेस हो सकती है? सेलेक्ट नेम, ये तो ठीक है। फ्रॉम ठीक है इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी बिटवीन 90 एंड 1 लाख। दूसरी क्यूरी देख लेते हैं, ये बिटवीन है। दूसरी है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम वेयर सैलरी लेस देन इज इक्वल टू एंड सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू। इसमें और उस ये क्यूरी ये ऐसा तो नहीं, भी नहीं ये तो है ही नहीं, अभी ये तो है ही नहीं, बी पहले तो है वाला ही आएगा। नहीं सर, इस सी को पढ़ते हैं। ये इस क्यूरी में बी में और जो ऊपर क्यूरी दी हुई है उसमें, हाँ ये तो नहीं हो सकता, ठीक हो गया। ये नहीं है, सी को जरा देखते हैं। नहीं वैसे इसको भी अगर हम देखें, ये लेस देन इज इक्वल टू, हाँ नहीं ये तो ठीक, ये तो लेस देन आ जाएगा ना। जी ये गलत है, ये क्यूरी उन्होंने सही नहीं लगाई। ए में मुझे ए सही लग रही है सर। सी देखें सर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 90 एंड 1 लाख, ये और ये तो तकरीबन सेम नहीं। असल में इसमें नहीं ये वो बात कर रहे ऊपर हैं, एम्प्लॉय की इंस्ट्रक्टर बात लिखा कर हुआ रहे है हैं ना, हाँ इसमें एम्प्लॉय की बात एम्प्लॉय करना है। इसमें एम्प्लॉय ये गलत हो। सैलरी एम्प्लॉय की होती है। नहीं नहीं, इसने सैलरी एम्प्लॉय की लिख दी तो ये गलत हो गया ना, ऊपर इंस्ट्रक्टर है, हाँ ऊपर वो भी गलत हो इंस्ट्रक्टर गया। है बी बिल्कुल। वाला भी हमारे पास गलत हो गया। इंस्ट्रक्टर है वो एम्प्लॉय। हाँ जी, बी वाला भी गलत हो गया। और ये है ये ही सेलेक्ट ठीक है। इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी बिटवीन, नहीं ये भी गलत है। वो क्योंकि 100 और वो 90 के दरमियान नहीं। हाँ जी स्टार्ट जो है ना वो स्टार्ट 90,000 से लेस लेना था। लेस से होगा, मतलब कि ये ठीक है, ये वाला 90 से बिल्कुल बिटवीन में ये आ गया हाँ ये आ गया, हाँ जी ठीक है। ये भी आ गया। सेलेक्ट इंस्ट्रक्टर, हम्म, ये डॉट स्टैटिक लिखा हुआ है। जी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीच से
where instructor dot id is equal to teacher dot id, दो टेबल में से डाटा लेना है। दिस क्वेरी does which of the following operation, ये क्वेरी क्या कर रही है? all attributes of instructor and teach are selected, यानी कि टीच टेबल है एक इंस्ट्रक्टर टेबल है, दोनों के तमाम एट्रीब्यूट सेलेक्ट होंगे। all attributes of instructor and selected on the given condition, जी all attributes of teach are selected on the given condition, only the same attribute from instructor and teach are selected। ये वही B वाला है, है, बी है, नजर पड़ गई है बी पे, वही वाला है। वो नजर तो B पड़, लग रहा है। लेकिन ये है कि उसमें वो थोड़ा सा नीचे हो गया था सर। all attributes of instructor आर सिलेक्टेड ऑन द गिवन कंडीशन, यानी कि क्योंकि उसने स्टैटिक के साथ इंस्ट्रक्टर ऊपर लगा दिया है, इसलिए इंस्ट्रक्टर के टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, क्योंकि वो सिलेक्ट इंस्ट्रक्टर को कर रहा है। हाँ जी। बस In the SQL, the spaces at the end of the string are removed by dash function। स्ट्रिंग के एंड पे स्पेसेस कैसे रिमूव होंगी? अपर से, स्ट्रिंग से, ट्रिम से या लोअर से? ट्रिम से आई थिंक। in SQL the spaces at the end of the string are removed by, चलो देखते हैं, आई थिंक ट्रिम होता है ये मेरा ट्रिम में आई थिंक तो ट्रिम से होगा। जी, the syntax of the trim s where s string में s लिखें तो वो dash operator is used for appending to string, ये appending के लिए, दो स्ट्रिंग्स को अपेंड करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है जी? एंड पेंडिंग सर किसे कहते हैं जी, आवाज नहीं आ रही दानिश भाई आप। ये सर पेंडिंग का थोड़ा सा पेंडिंग सर पेंडिंग का मीनिंग सर जरा ब्रीफ कर दें। अपेंड का मीनिंग जोड़ना दो होता है, स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। अपेंड का ये एंड ऑपरेटर आई थिंक आएगा वैसे, एंड ऑपरेटर आएगा। और है ई है इसमें, और यूज ये जो आर ऑपरेटर। अच्छा इसमें ये होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए है, ये है और का सर ये नेक्स्ट वैसे नई बात थी हमारे लिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। सर ये मुझे आवाज नहीं आई थी तो मुझे जरा सर ये एंड आर ऑपरेटर जो हम जिसे कहते हैं ना आर ऑपरेटर, वो यूज होता है एज ए कंकैटिनेशन ऑपरेटर, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए। इसे अपेंडिंग भी बोलते हैं। अपेंडिंग बिल्कुल, दो स्ट्रिंग एंड करने के अच्छा लिए। तो इसमें अभी कौन सा इसका है, इसका कौन सा ऑप्शन है सर? आर ऑप्शन है सर, आर सी वाला है। अच्छा सी वाला आर अपेंडिंग आर। यूनियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन, तो बी है ये तो हमने बिल्कुल ये भी है, अपनाना पड़ेगा। ठीक है, सेट ऑपरेशंस के एमसीक्यूज नंबर 2 पे चलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द डैश टपल, कॉमन में कॉमन टपल्स आएगा जी। स्क्रीन जी आपने आगे नहीं किया। अच्छा उसमें वो आंसर शो होता है ना, इसलिए थोड़ा सा कर रहे हैं। द यूनियन ऑपरेटर ऑटोमेटिकली, यूनियन ऑपरेशन ऑटोमेटिकली डैश like the select unlike the select, unlike the select class, union operation नहीं मुझे yes सर eliminates unique क्या स्क्रीन नहीं लग रहा eliminates duplicate, अब eliminates मुझे तो वही duplicate। इसका डी है, इसका डी जो है आपका 8 ऑपरेटर इज यूज्ड यूनियन ऑपरेशन automatically eliminates duplicate unlike the select clause। हाँ जी ये सॉरी इसका डी है, डी बी नहीं है, डी है, डी फॉर डॉग, ये वाला आई थिंक।
एलिमिनेट डुप्लीकेट, रिमूव कर देता है। बिल्कुल है। यूनिक जो है यूनियन जो है वो डुप्लीकेट को ही करता है, एलिमिनेट। बिल्कुल जी, ये देखें जी। अच्छा सर आगे है, इफ वी वांट टू रिटेन ऑल डुप्लीकेट्स, रिटेन यस रिटेन अगर हम यस रखना चाहें उसको, जी तो जी वी जी मस्ट जी राइट जॉइन ऑल इन द प्लेस ऑफ यूनियन, जैसे यस, हमने पढ़ा था यूनियन, की जगह पे हम यूनियन ऑल यानी यूनियन ऑल कर लेंगे। जी। ए जो है इसका वो आंसर ये होगा बिल्कुल। चलो जी, सिलेक्ट कोर्स, सिलेक्ट ये कोर्स इसमें हम थोड़ा आईडी, सा दिखा रहे हैं। जी, सिलेक्ट कोर्स कोर्स, आईडी सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम फ्रॉम सेक्शन, सेक्शन, और वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू semester फाल equal to एंड ईयर fall इज इक्वल and टू year is equal 2009, to एक्सपेक्ट सेवन एक्सेप्ट जी एक्सेप्ट जी select course ID जी from select from from section section where semester is yeah equal to spring and 2010। कोर्स आईडी वो वाली आएंगी जो जिस सेमेस्टर नीचे आ जाए आंसर जरा पढ़ें, वो कहते हैं जरा, दिस क्यूरी only डिस्प्लेज tupper from this query फ्रॉम display सेकंड पार्ट, only tuple from ओनली टपल फ्रॉम only tuple from second part, only tuple from the first part which has to be tuple from second part, tuple from the both part, tuple from the first part फर्स्ट पार्ट which do डी not सर have ये वाला है ई वाला ही है सेकंड क्योंकि जी सर, ये वाला टपल फ्रॉम बिल्कुल उसमें हाँ जी पार्ट एक्सेप्ट आ कर दिया जाए गया है नीचे वाले को। और सेकंड पार्ट, सेकंड में जो कुछ भी होगा वो ऊपर अगर होगा तो जी उसमें से नहीं आएगा बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो इसका इसमें ये डी टपल है फ्रॉम टपल फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, पार्ट which do not have second part, बिल्कुल ठीक है। डी है। इसमें वो बता भी रहे हैं एक्सेप्ट की वर्ड जो है इग्नोर करने के लिए हाँ वैल्यूज जी को। वो इग्नोर कर दो, ठीक। फॉर लाइक प्रेडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लाइक प्रेडिकेट के लिए कौन सा परसेंटेज जो है, मैच जीरो ऑफ मोर करेक्टर्स, मैच जीरो ऑफ मोर करेक्टर्स, और ये जो है अंडरस्कोर मैच एग्जैक्टली वन करेक्टर। परसेंटेज साइन मैच जी जीरो ऑफ, जीरो ऑफ मोर कैरेक्टर्स, और ये एटलीस्ट के लिए होता है परसेंटेज परसेंटेज साइन, लाइक ऑपरेटर के साथ यूज होता है, और ये अंडरस्कोर जो है ये वाकई एग्जैक्टली वन कैरेक्टर के लिए बी ही होता है कि मेरा ख्याल है सर बी। तो फिर बी होगा है। टू ये ओनली। ट्रू होगा आई थिंक सो, देख लेते हैं ये वहाँ पे, एक ये मिनट ऊपर वाला ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। नहीं ए ट्रू है। ये ट्रू है, वो कहते हैं इज यूज्ड विद लाइक एंड इज यूज्ड टू फिल द कैरेक्टर, मस्ट जीरो ऑफ मोर कैरेक्टर। असल में अंडरस्कोर जो है वो मैचेस के लिए यूज नहीं होता, वो इसलिए वो बता रहा है। वो कहता है कि जो परसेंटेज साइन है ना, हाँ वो जी मैच करना हो तो मस्ट आना चाहिए परसेंटेज, लेकिन नीचे भी उन्होंने वर्ड यूज किया मैचेस, लेकिन तो अंडरस्कोर मैच करने के लिए नहीं होता, ये फिल करने के लिए वो कह रहे हैं ना। तो यानी कि जो सेकंड क्यूरी है वो गलत ही है वैसे ही, ठीक है स्टेटमेंट। फिल द फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली जो है वो मैच, हाँ जी। सही। ये हमने टॉपिक क्लियर करना है जो है ना, ये लाइक वाला, इसको जरा पढ़ेंगे जाएगा ना, थोड़ा सा इसको देखेंगे। लाइक वाले टॉपिक को फिर हम एज यहाँ पे असाइनमेंट लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन आए हैं और हमने वो इसको नहीं किया था पहले। ये फिर आप बाय, अगर इमरान भाई आप करेंगे जी सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो क्लास में हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। ये नेक्स्ट है हमारा, ये 7 नंबर है।
the number of attributes in relation is called एट्रीब्यूट को, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को कार्डिनलिटी कहते हैं, डिग्री कहते हैं, या टपल्स या एंटिटी। टपल्स या एंटिटी तो दोनों में से तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे या बिल्कुल ऐसे कार्डिनलिटी है या डिग्री है। कार्डिनलिटी जो है वो आई थिंक के वो नंबर ऑफ रोज को कहते हैं, ऐसे ही है। आई थिंक और ये डिग्री एट्रीब्यूट आएगा। डिग्री होता है, बी ही है सब। यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो डिग्री कहलाता है। Class is an additional filter that is applied to the result। कौन सी क्लास है जो कि एज एडिशनल फिल्टर यूज होती है टू द रिजल्ट? हैविंग आई थिंक ऑर्डर बाय तो नहीं है, ग्रुप तो हैविंग तो नहीं है, हैविंग एडिशनल फिल्टर लगाना है ना, एडिशनल फिल्टर के रिजल्ट के बाद उसको अप्लाई क्या करते हैं? हाँ जी, हैविंग ही आई थिंक सो के हैविंग ही है। हैविंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल एग्रीगेट फिल्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक है ना सर? हैविंग ही तो कि ये तो ऑर्डर के लिए है, ये भी ग्रुपिंग के लिए है, ठीक है, बिल्कुल सिलेक्ट के लिए ही है। तो हैविंग जो है वो एडिशनल फिल्टर के लिए। अच्छा, डैश जॉइन और एसक्यूएल सर्वर डिफॉल्ट, इक्वी जॉइन इंटर इनर है आउटर है, नॉन ऑफ डिफॉल्ट ये सर इनर इनर बाय डिफॉल्ट है, इसका ऑफ ठीक हो गया। ये बाय डिफॉल्ट यानी कि इनर है। अगर हम इनर ना भी लिखेंगे तो इनर जॉइन फिर भी हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। डैश इज essentially used search for patterns pattern targets like और like predicate यूज हो। हाँ जी, एक ही है जो ए है आंसर इसका, like predicate like ही। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर सेशन नंबर 4 ठीक हो गया प्रोफेशन का। इंशाल्लाह हम से मिलेंगे लेक्चर नंबर सेशन नंबर नेक्स्ट लेक्चर सर कब आएगा? इंशाल्लाह सेशन नंबर 4 जो है वो कल इंशाल्लाह आ जाएगा, और इसकी टॉपिक्स मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में। समर, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और भी ऐड कर दें। जी सर। नेक्स्ट जो है उसमें एक तो लाइक ऑपरेटर हो गया, और एक जो ज्वाइनिंग वाला है ना, एक ये भी होना चाहिए इसके अंदर, ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, इनर आउटर जो भी उसका है ना। तो एक ये भी असाइनमेंट कर दें, ये दानिश भाई या आप कर लें या जीएम भाई पे रख लें। लाइक करना है और क्या? ज्वाइनिंग जो है ना, ज्वाइन जो है ना, इसको कर लें। अच्छा, ये जीएम से कह दें तो या दानिश से कह दें, जीएम का करना चाहिए। ज्वाइन बाय जीएम हो, ठीक है। ये हमारे कल के टॉपिक हो जाएंगे ना, जी तो असाइनमेंट भी हो जाएगी। ये एज एडिशनल टॉपिक होंगे, और जो प्रॉपर टॉपिक होंगे डेटाबेस के वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आई थिंक